बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज की वर्कशीट शुरू करते हैं बेटा। आज दिनांक है 15 जुलाई 2021 और डीआई द्वारा दी गई वर्कशीट नंबर 22A करेंगे हम। आज हमारी दो वर्कशीट आई हैं, 22A और 22B। 22A हमारी है हिंदी की और 22B हमारी है ईवीएस की। हिंदी की वर्कशीट पूरी करने के बाद हम ईवीएस की वर्कशीट करेंगे। तो ये वर्कशीट हमारी है हिंदी विषय की कक्षा 4 के लिए। यहाँ पर साथ में आप अपना सेक्शन A, B या C मेंशन करेंगे। आज हम हमारी पाठ्यपुस्तक रिमझिम में मन के भोले भाले बादल एक कविता है, उसी को करेंगे। यहाँ आपको अपना नाम, यहाँ पर अपने शिक्षक या शिक्षिका का नाम लिखना है। बच्चों, आपको कक्षा 3 की कहानी टिप टिपवा याद है, जिसमें बूढ़ी अम्मा व उनका पोता बारिश से परेशान थे। जैसा कि हम जानते हैं कि बादल बारिश लेकर आते हैं, तो आइए आज हम अपनी किताब से कविता मन के भोले भाले बादल को बोलकर पढ़ते हैं और देखते हैं कि इस कविता में बादल क्या क्या शैतानियाँ कर रहे हैं। प्रश्न 1। बच्चों, आपने मन के भोले भाले बादल कविता पढ़ ली होगी और आपको कविता पढ़कर बहुत आनंद आया होगा। आइए नीचे दिए गए शब्दों की सहायता से कविता की कुछ पंक्तियाँ पूरी करते हैं। तो बेटा सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी जो पाठ्यपुस्तक में मन के भोले भाले बादल हैं कविता है वो पढ़नी है, ठीक है। 1 या 2 बार आप उस कविता को पहले पढ़िए, तब उसके बाद आप ये वर्कशीट करिए। अब चलते हैं हमारी जो पंक्तियाँ हैं उनकी तरफ। क्या है देखते हैं। पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं शब्द क्या है। मतवाले, थैलो, तूफानी, पंख, परियां, जोकर, हाथी, ठीक है। अब सबसे पहले है शेरों से डैश बादल। क्या है? शेरों से डैश बादल। अब शेरों से क्या है? शेरों से मतवाले बादल। शेरों से मतवाले बादल कुछ अपने डैश से चुपके, कुछ अपने डैश से चुपके, थैलों से चुपके, कुछ डैश से सूंड उठाए, कुछ डैश से सूंड उठाए, हाथी से सूंड उठाए। हाथी की होती है सूंड, तो हाथी से सूंड उठाए। कुछ तो लगते हैं डैश। क्या आएगा? कुछ तो लगते हैं डैश तूफानी। एक बार फिर से पढ़ते हैं इन पंक्तियों को हम। शेरों से मतवाले बादल कुछ अपने थैलों से चुपके, कुछ हाथी से सूंड उठाए, कुछ तो लगते हैं तूफानी। तो अब प्रश्न 2 पढ़ते हैं हम। बच्चों, कविता में आपने बादलों के बारे में जाना। चलिए हमें रंग भरकर बताइए कि बारिश आने से पहले बादल का रंग और बारिश के बाद बादलों का रंग कैसा होता है। तो बेटा बादल, जब बारिश आने वाली होती है तो हमारे बादलों का रंग होता है काला। काले काले बादल हो जाते हैं तो किस रंग के होते हैं? काले रंग के। और जब बारिश आ जाती है तो उसके बाद हमारे जो बादल होते हैं वो होते हैं नीले रंग के। किस रंग के? नीले रंग के, ठीक है। अब आगे देखते हैं। प्रश्न 3। बादलों के अलग अलग प्रकार होते हैं। नीचे आसमान में बादलों के कुछ आकार दिखाई दे रहे हैं। बच्चों लिख कर बताइए कि आपको कौन कौन सा रूप दिखाई दे रहा है। तो अब देखो यहाँ पर सबका अपना अलग अलग नज़रिया होता है देखने का। जैसे ये खरगोश नज़र आ रहा है, यहाँ पर खरगोश और जिराफ, यहाँ पर बिल्ली, ठीक है, और हाथी, ये गिरगिट, ठीक है, और ये यहाँ पर गैंडा। अब ये मुझे नज़र आ रहे हैं, आप अपने तरीके से देखेंगे, हो सकता है कोई और जानवर आपको दिखाई दे। जैसे ये सियार या लोमड़ी या कुत्ता, आपको जो नज़र आ रहा है वो लिख सकते हैं, ठीक है। और भी अगर आपको कोई जानवर नज़र आ रहा है यहाँ पर तो आप उसका नाम लिख सकते हैं। तो बच्चों आपको कार्यपत्रिका मज़ेदार लगी ना? अब झटपट बताइए कि आपने आज क्या नया सीखा।
अभिभावकों के लिए सुझाव है कि बच्चों को बादलों का महत्व बताते हुए बताएं कि किसानों के लिए खुशी का संकेत होते हैं क्यों। यानी जो बादल होते हैं वो किसानों के लिए खुशी का संकेत क्यों होते हैं, और बादल कैसे बारिश करके किसानों के लिए सहायक होते हैं, ये आप बताइए। आज का कोविड का मैसेज है कि अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोएं, तभी हम कोरोना से बच सकते हैं। बेटा हिंदी की वर्कशीट यहीं पर खत्म हो रही है। अब करते हैं हम ईवीएस की वर्कशीट। ये देखिए बेटा, ये है हमारी 22B ईवीएस की वर्कशीट, ठीक है, और ये क्लास 4 के लिए है। आज हमारी जो बुक है हमारे आसपास, या जिसको हम लुकिंग अराउंड बोलते हैं, उसमें से है यूनिट 11 द वैली ऑफ फ्लावर्स, उस पार्ट में से है हमारी। यहाँ पर आपको अपना नाम, यहाँ पर अपने टीचर का नेम राइट डाउन करना है। इस लॉकडाउन के दौरान हम सब ने अपना ज़्यादातर समय घर पर ही बिताया है। लॉकडाउन के दौरान आप सभी ने बाहर की बहुत सारी जगहों को याद किया होगा, जैसे पार्क, खेल का मैदान, बगीचा इत्यादि। कोई बात नहीं बच्चों, चलिए आज हम आपको घर बैठे ही फूलों के बगीचे की सैर कराते हैं। अब आप सभी कल्पना कीजिए कि एक ऐसे बगीचे में जहां बहुत सारे फूल खिले हैं और फूलों पर तितलियां बैठी हैं। अलग अलग प्रकार के फूलों व तितलियों को देखकर आप सभी निश्चित रूप से अच्छा महसूस करेंगे। तो आपको ये सोचना है कि आप किसी पार्क में बैठे हैं और बहुत सारे वहाँ पर फूल और तितलियाँ हैं। तो अब यहाँ से प्रश्न 1 है, अब आप अपनी कल्पना में देखें कि किन्हीं 5 फूलों के नाम अपनी कॉपी में लिखिए। आपको कौन कौन से फूल दिखे हैं, किन्हीं 5 फूलों के नाम आपको अपनी कॉपी में लिखनी है, जैसे गुलाब और कमल, गेंदा, सूरजमुखी, और चमेली या चंपा, जो भी आपको फूल आपकी कल्पना में आए हैं उन फूलों के नाम लिखने हैं। आप अलग फूलों के नाम भी लिख सकते हैं बेटा। आगे देखते हैं प्रश्न 2। प्रश्न 2 में क्या है बच्चों, कुछ फूलों के चित्र दिए गए हैं। इन फूलों को पहचान कर इनका नाम पूरा करके अपनी कॉपी में लिखिए। तो ये है गेंदा, ठीक है, सूरजमुखी, गुड़हल, चमेली, ये है हमारा चमेली का, ये गुलाब, कमल, और ये है हमारा सदाबहार का, ठीक है। गेंदा, सूरजमुखी, गुड़हल, चमेली, गुलाब, कमल, सदाबहार। अब आगे देखते हैं बेटा, फूल एक काम अनेक, भाग 3। प्रश्न 3 है बच्चों, कई फूल ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग एक से अधिक कार्यों के लिए किया जाता है। नीचे दी गई पहेलियों से फूलों के नाम का अनुमान लगाकर अपनी कॉपी में लिखिए। पहला है, सूरज को देखकर मैं खिलता, मेरे बीज से तेल है बनता। तो क्या है, वो है हमारा सूरजमुखी। कौन सा फूल होता है, वो सूरजमुखी होता है। ये जब सूरज निकलता है तब खिलता है, और इसके तेल से बीज भी बनता है। दूसरा है, सब्जी भी है मुझसे बनती, और दवाइयाँ भी मेरी, और दवाइयों भी मेरी ज़रूरत है पड़ती। तो वो होता है हमारा कचनार का फूल। कौन सा फूल, कचनार का। तीसरा है, इत्र बनाने के काम में आऊँ, मिठाइयों में भी खुशबू लाऊं। तो जो केवड़े का फूल है उसमें बहुत ज़्यादा खुशबू होती है, इससे इत्र भी बनाया जाता है, जिसको हम सेंट भी बोलते हैं। इसमें भी बहुत खुशबू आती है इत्र में, और मिठाइयों में भी काम आता है। चौथा है, गुलाब जल है मुझसे बनता, सजावट के काम में हूँ लगता। तो ये है चौथा गुलाब। सूरज को देखकर खिलता है सूरजमुखी, और तेल भी बनता है, सब्जियां भी बनती है और दवाइयां भी बनती है कचनार से। इत्र और मिठाइयाँ दोनों में काम आता है केवड़ा, और गुलाब जल बनता है और सजावट के काम आते हैं गुलाब। अभिभावकों के लिए सुझाव है कि घर में रखे हुए गमलों के
फूलों से बच्चों को परिचित कराइए। अगर आपके घर में कोई फूल लगे हुए हैं या आसपास भी कहीं पार्क वगैरह में फूल है तो आप बच्चों को परिचित कराइए कि कौन कौन से फूल हैं। आज कोविड का मैसेज है कि जब भी हम घर से बाहर जाएं हमें सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखना चाहिए, तभी हम कोरोना को हरा सकते हैं। आज की वर्कशीट यहीं पर ख़त्म होती है बेटा, फिर मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।